रात के अंधेरे में दूर से झलकती हुई वह पुरानी टूटी फूटी हवेली किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। गांव के लोग इसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे जो भी वहां गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रोहित, मोहन और नेहा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे युवा थे, निडर थे और उन्हें रोमांच पसंद था। डरने की क्या बात है, रोहित ने हंसते हुए कहा। अगर सच में वहाँ कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। नेहा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मोहन और रोहित के जिद करने पर तैयार हो गई। अगर कोई आत्मा है भी तो हम उसका स्वागत करेंगे, मोहन ने मजाक में कहा। वे तीनों एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर चारों ओर धूल ही धूल थी। पुराने झाड़ फानूस हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। शायद हवा चल रही है, मोहन ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे अंदर बढ़े। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन उन पर उकेरे आंखों की आकृतियां अब भी दिख रही थीं। तभी नेहा अचानक चीख पड़ी। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। नेहा कांप रही थी। उसने सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद परछाई को देखा था। मोहन और रोहित ने ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद तुम्हारी आंखों का धोखा होगा, मोहन ने कहा। लेकिन नेहा की धड़कन तेज हो गई थी। वे तीनों एक पुराने जर्जर कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला पड़ा था जो हल्के हल्के हिल रहा था। यह हवा से हिल रहा होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसके स्वर में अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। तभी एक हल्की हंसी की आवाज आई। कौन है? मोहन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झूले की रफ्तार तेज हो गई। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने घबरा कर कहा। लेकिन रोहित को कुछ अलग महसूस हुआ। उसने कमरे में पड़ी एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी यह पढ़ रहा है वह तुरंत भाग जाए, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तीनों दोस्तों को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ा रहा था, मानो कोई उसे अंदर से पीट रहा हो। यहाँ से निकलो, मोहन ने जोर से कहा। नेहा ने रोहित से टॉर्च ली और एक कोने में पड़ी तस्वीर पर रोशनी डाली। उस तस्वीर में वही तीन लोग थे, रोहित, मोहन और नेहा। ये कैसे हो सकता है? नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। तभी कमरे में एक जोरदार ठंडक फैल गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये आवाज चारों ओर से गूंज रही थी। अचानक रोहित को अपने कंधे पर किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देख, वहां एक काली, बिना चेहरा वाली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। भागो, मोहन चिल्लाया। नेहा और मोहन भागकर दरवाजे की ओर गए, लेकिन रोहित जमीन पर गिर पड़ा। अजीब सी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। तुमने हमें बुलाया, अब तुम जा नहीं सकते। रोहित की आंखों में अंधेरा छाने लगा। नेहा और मोहन ने हिम्मत जुटाकर उसे खींचा और दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जैसे ही वे बाहर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह तीनों ने गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक दिन पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में भटक रही थीं। जो एक बार अंदर गया, उसकी तस्वीर उस दीवार पर उभर जाती है, एक बुजुर्ग ने कहा। नेहा, मोहन और रोहित सहम गए। वे तुरंत हवेली की तरफ गए और दीवार पर अपनी तस्वीर देखने की हिम्मत जुटाई। लेकिन यह क्या? तस्वीर में अब सिर्फ दो लोग थे, नेहा और मोहन। रोहित घबराकर पीछे मुड़ा और देखा, वहां कोई नहीं था। रोहित गायब हो चुका था, हमेशा के लिए। कहते हैं काली हवेली के पास जाने वाले आज भी रोहित की चीखें सुन सकते हैं। क्या तुम कभी उस हवेली में जाना चाहोगे?